कामप्रद स्त्री व्रत का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो स्त्री कार्तिक मास के दोनों पक्षों की षष्ठी एवं सप्तमी तिथियों में क्षमा, अहिंसा आदि नियमों का पालन कर संयतेंद्रिय होती हुई एक भुक्त रहती एवं उपवास करती है और गूढ़ घी से युक्त शाली अन्न श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पित करती है तथा करवीर के पुष्प और घृत के साथ गुग्गुल निवेदित करती है, वह स्त्री इंद्रनील के समान सार्वकालिक विमान पर बैठकर 10 लाख वर्षों तक सूर्यलोक में आनंदमय जीवन व्यतीत करती, सभी लोगों के भोगों को भोग कर क्रमशः इस लोक में आकर जन्म ग्रहण करती तथा अभिप्सित पति को प्राप्त करती है। इस प्रकार वर्ष भर के सभी व्रतों की विधि समान कही गई है। एक समय भोजन और उपवास का समान ही फल होता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, सूर्य पूजा, अग्नि हवन, संतोष तथा औचर्य व्रत, ये 10 सभी व्रतों के लिए सामान्य धर्म हैं। इसी तरह मार्गशीर्ष आदि मासों में निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए सूर्य की पूजा करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। साथ ही सहस्रों वर्षों तक सूर्यलोक का सुख भोग कर वह नारी अंत में राजपत्नी बनती है। जो कोई भी पुरुष या स्त्री अथवा नपुंसक भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वे सभी अपने मनोनुकूल फल प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य के निमित्त गृह एवं रथ आदि के दान का महात्म्य। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अपने वित्त के अनुसार मिट्टी, लकड़ी, पत्थर तथा पके हुए ईंटों से जो मठ या गृह का निर्माण कर उसे सभी उपकरणों से युक्त करके भगवान सूर्य के लिए समर्पित करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में तंद्रा रहित होकर एक भुक्त व्रत करे और मास के अंत में एक रथ का निर्माण करे जो विचित्र वस्त्र से सुशोभित, 4 श्वेत अश्वों से अलंकृत, श्वेत ध्वज, पताका एवं छत्र, चामर, दर्पण से युक्त हो। उस रथ पर 2.5 सेर चावल के चूर्ण से सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कर उसे संज्ञा देवी के साथ रथ के पिछले भाग में, जहां रथी बैठता है, स्थापित कर शंख, भेरी आदि ध्वनियों के साथ रात्रि में राजमार्ग में उस रथ को घुमाकर क्रमशः धीरे धीरे सूर्य मंदिर में ले जाएं। वहां जागरण एवं पूजा करें तथा दीपक एवं दर्पण आदि से अलंकृत कर रात्रि व्यतीत करें। प्रातः मधु, क्षीर और घृत से उस प्रतिमा को स्नान कराकर दीन, अंध एवं अनाथों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा दें और संवाहन से युक्त रथ भगवान भास्कर को निवेदित करें तथा अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। मंत्र और धर्म से समन्वित अपने सभी व्रतों में श्रेष्ठ यह सूर्य रथ व्रत समस्त कामनाओं तथा अर्थ की सिद्धि करने वाला है। सभी व्रतों के पुण्य और सभी यज्ञों के फल इसी व्रत के करने से प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान सूर्य के निमित्त एक सवत्सा गौ दान करता है, वह सप्तद्वीपवती वसुंधरा के दान का फल प्राप्त करता है। सौर धर्म में सदाचरण का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं सौर धर्म से संबद्ध सदाचारों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सूर्य उपासना को भूखे प्यासे, दीन दुखी, थके हुए, मलिन तथा रोगी व्यक्ति का अपनी शक्ति के अनुसार पालन और रक्षण करना चाहिए। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पतित, नीच तथा चांडाल और पक्षी आदि सभी प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार दी गई थोड़ी भी वस्तु करुणा के कारण दिए जाने से अक्षय फल प्रदान करती है। अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मधुर वाणी बोलता है, उसे इस लोक तथा परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। अमृत प्रवाहित करने वाली प्रिय वाणी चंदन के स्पर्श के समान शीतल होती है। धर्म से युक्त वाणी बोलने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय वाणी स्वर्ग का अचल सोपान है। इसकी तुलना में दान, पूजन, अध्यापन आदि सब व्यर्थ है। अतिथि के आने पर सादर उससे कुशल प्रश्न करना चाहिए और यात्रा के समय आपका मार्ग मंगलमय हो, आपको सभी कार्य के साधक सुख नित्य प्राप्त हों, ऐसा कहना चाहिए।
सभी समय ऐसे आशीर्वादात्मक वचन बोलने चाहिए। नमस्कारात्मक वाक्य में स्वस्ति, मंगल वचन तथा सभी कर्मों में आपका नित्य कल्याण हो, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार के आचरणों का अनुष्ठान करके व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्यों को जैसी भक्ति भगवान सूर्य में हो, वैसी ही भक्ति सूर्य भक्तों के प्रति भी रखनी चाहिए। किसी के द्वारा आक्रोश करने या ताड़ित होने पर जो न आक्रोश करता है न ताड़न करता है, वाणी में अधिकार होने के कारण ऐसा क्षमाशील एवं शांत व्यक्ति सदा दुख से रहित होता है। सभी तीर्थों में क्षमा सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सभी क्रियाओं में क्षमा धारण करना चाहिए। ज्ञान, योग, तप एवं यज्ञ, दानादि सत्य क्रियाएं क्रोधी व्यक्ति के लिए व्यर्थ हो जाती हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। अप्रिय वाणी मर्म, अस्थि, प्राण तथा हृदय को जलाने वाली होती हैं, इसलिए अप्रिय वाणी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षमा, दान, तेजस्विता, सत्य, क्षम, अहिंसा ये सब भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त होते हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले, महाराज, अब आप आदित्य सम्मत सौर धर्म को पुनः सुने। यह सौर धर्म पाप नाशक, भगवान सूर्य को प्रिय तथा परम पवित्र है। यदि मार्ग में कहीं रवि की पूजा अर्चना होती देखें तो यह समझना चाहिए कि वहाँ भगवान सूर्य देव स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। भगवान सूर्य का मंदिर देखकर वहाँ भगवान सूर्य को नमस्कार करके ही वहाँ से आगे जाना चाहिए। देव पर्व, उत्सव, श्राद्ध तथा पुण्य दिनों में विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। देवगण तथा पितृगण सूर्य का आश्रयण करके ही स्थित हैं। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर निसंदेह सभी प्रसन्न होते हैं। सौर धर्म के अनुष्ठान से ज्ञान प्राप्त होता है तथा उससे वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य से संपन्न व्यक्ति की सूर्य योग में प्रवृत्ति होती है। सूर्य के योग से वह सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हो जाता है तथा अपनी आत्मा में अवस्थित होकर सूर्य के समान स्वर्ग में आनंद लाभ करता है। ब्रह्मचर्य, तप, मौन, क्षमा तथा अल्पाहार ये तपस्वियों के 5 विशिष्ट गुण हैं। भाग्य या अन्य विशिष्ट मार्ग से तथा न्यायपूर्वक प्राप्त धन गुणवान व्यक्ति को देना ही दान है। हजारों शस्य राशियों को उत्पन्न करने वाली जल युक्त उर्वरा भूमि दान कहा जाता है। सभी दोषों से रहित कुलीन अलंकृता कन्या, निर्धन, विद्वान, द्विज को देना कन्यादान कहा जाता है। मध्यम या उत्तम नवीन वस्त्र का दान वस्त्र दान कहा जाता है। एक मास में 240 ग्रासों का भक्षण करना चंद्रायण व्रत कहलाता है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता तथा तपस्या परायण जितेंद्रिय ऋषियों एवं देवों से सेवित जल स्थान तीर्थ कहा जाता है। सूर्य संबंधी स्थानों को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। उन सूर्य संबंधी क्षेत्रों में मरने वाला व्यक्ति सूर्य सायुज्य को प्राप्त करता है। तीर्थों में दान देने से, उद्यान लगाने एवं देवालय, धर्मशाला आदि बनवाने से अक्षय फल प्राप्त होता है। क्षमा एवं निःस्पृहता, दया, सत्य, दान, शील, तप तथा अध्ययन, इन 8 अंगों से युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। भगवान सूर्य में भक्ति, क्षमा, सत्य, 10 इंद्रियों का विनिग्रह तथा सभी के प्रति मैत्री भाव रखना सौर धर्म है। जो भक्ति पूर्वक भविष्य पुराण लिखवाता है वह 100 कोटि युग वर्षों तक सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है उसे उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। सौर धर्म की महिमा का वर्णन। ब्रह्माकृत सूर्य स्तुति। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप सौर धर्म का पुनः विस्तार से वर्णन। सुमंतु मुनि, महाबाहो, तुम धन्य हो। इस लोक में सौर धर्म का कोई भी राजा नहीं। इस संबंध में मैं आपको प्राचीन काल में गरुड़ एवं अरुण के बीच हुए संवाद को पुनः आप इसे ध्यान पूर्वक। अरुण ने कहा, खग श्रेष्ठ,
ये सौर धर्म अज्ञान सागर में निमग्न समस्त प्राणियों का उद्धार करने वाला है। पक्षीराज, जो लोग भक्ति भाव से भगवान सूर्य का स्मरण, कीर्तन और भजन करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। खगाधिप, जिसने इस लोक में जन्म ग्रहण कर इन देवेश भगवान भास्कर की उपासना नहीं की, वह संसार के क्लेशों में ही निमग्न रहता है। मनुष्य जीवन परम दुर्लभ है। इसे प्राप्त कर जिसने भगवान सूर्य का पूजन किया उसी का जन्म लेना सफल है। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान सूर्य का स्मरण करता है वह कभी किसी प्रकार के दुख का भागी नहीं होता। जिन्हें महान भोगों के सुख प्राप्ति की कामना है तथा जो राज्यासन पाना चाहते हैं अथवा स्वर्गीय सौभाग्य प्राप्ति इच्छुक हैं एवं जिन्हें अतुल कांति, भोग, त्याग, यश, श्री, सौंदर्य, जगत की ख्याति, कीर्ति और धर्म आदि की अभिलाषा है, उन्हें सूर्य की भक्ति करनी चाहिए। जो परम श्रद्धा भाव से भगवान सूर्य की आराधना करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विविध आकार वाली डाकिनियां, पिशाच और राक्षस अथवा कोई भी उसे कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकते। इनके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं सता सकते। सूर्य की उपासना करने वाले मनुष्य के शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राम में विजय प्राप्त होती है। वीर, वह निरोग होता है। आपत्तियां उसका स्पर्श तक नहीं कर पाती। सूर्योपासक मनुष्य की धन, आयु, यश, विद्या और सभी प्रकार के कल्याण मंगल की अभिवृद्धि होती रहती है। इसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की आराधना कर ब्रह्म पद की प्राप्ति की थी। देवों के ईश भगवान विष्णु ने विष्णुत्व पद को सूर्य के अर्चन से ही प्राप्त किया है। भगवान शंकर भी भगवान सूर्य की आराधना से ही जगन्नाथ कहे जाते हैं तथा उनके प्रसाद से ही उन्हें महादेवत्व पद प्राप्त हुआ है। एवं उनकी ही आराधना से 1,000 नेत्रों वाले इंद्र ने भी इंद्रत्व को प्राप्त किया है। मातृवर्ग, देवगण, गंधर्व, पिशाच, उरग, राक्षस और सभी सूरों के नायक भगवान सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं। यह समस्त जगत भगवान सूर्य में ही नित्य प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य अंधकार नाशक भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी नहीं है। पक्षी श्रेष्ठ, आपत्तिग्रस्त होने पर भी भगवान सूर्य की पूजा सदा करणीय है। जो मनुष्य भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को देवाधिदेव भगवान सूर्य की पूजा उपासना करके ही भोजन करना चाहिए। जो सूर्य भक्त हैं, जो समस्त द्वंद्वों के सहन करने वाले, वीर, नीति विधि युक्त चित्त, परोपकारण परायण तथा गुरु की सेवा में अनुरक्त रहते हैं, वे अमानी, बुद्धिमान, असक्त, अस्पर्धा वाले, निस्पृह, शांत, स्वात्मानंद, भद्र और नित्य स्वागतवादी होते हैं। सूर्य भक्त अल्पभाषी, शूर, शास्त्र मर्मज्ञ, प्रसन्न मनस्क, शौचाचार संपन्न और दक्षिणय युक्त होते हैं। सूर्य के भक्त दंभ, मत्सरता, तृष्णा एवं लोभ से वर्जित हुआ करते हैं। वे शठ और कुत्सित नहीं होते। जिस प्रकार कमल का पत्र जल से निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार सूर्य भक्त मनुष्य विषयों में कभी लिप्त नहीं होते। जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती तब तक भगवान सूर्य की आराधना संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानव असमर्थ होने पर इसे नहीं कर सकता और यह मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। भगवान सूर्य की पूजा के समान इस जगत में अन्य कोई भी धर्म का कार्य नहीं है। अतः देव देवेश भगवान सूर्य का पूजन करें। जो मानव भक्ति पूर्वक शांत, अज प्रभु देव देवेश सूर्य की पूजा किया करते हैं वे इस लोक में सुख प्राप्त करके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रहृष्ट अंतरात्मा से भगवान सूर्य की पूजा कर अंजलि बांधकर जो स्तोत्र कहा था उसका भाव इस प्रकार है। षडैश्वर्य संपन्न, शांत चित्त से युक्त, देवों के मार्ग प्रणेता एवं सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान सूर्य को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो देव देवेश शाश्वत, शोभन, शुद्ध, दिवसपति,
चित्रभानु दिवाकर और ईशों के भी ईश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त दुखों के हर्ता, प्रसन्न वदन, उत्तमांग, वर के स्थान, वर प्रदाता, वरद तथा वरणीय भगवान विभा वसु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्क, अर्यमा, इंद्र, विष्णु, ईश, दिवाकर, देवेश्वर, देवरत और विभा वसु नामधारी भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तुति का जो नित्य श्रवण करता है वह परम कीर्ति को प्राप्त कर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। सौर धर्म में शांतिक कर्म एवं अभिषेक विधि। गरुड़ जी ने पूछा, अरुण, जो आदि व्याधि से पीड़ित एवं रोगी, दुष्ट ग्रह तथा शत्रु आदि से उत्पीड़ित और विनायक से गृहित है, उन्हें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? आप इसे बतलाने की कृपा करें। अरुण जी बोले, विविध रोगों से पीड़ित, शत्रुओं से संतप्त व्यक्तियों के लिए भगवान सूर्य की आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई भी कल्याणकारी उपाय नहीं है। अतः ग्रहों के घात और उपघात के नाशक, सभी रोगों एवं राज उपद्रवों को शमन करने वाले भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। गरुड़ जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, ब्रह्मवादिनी के शाप से मैं पंख विहीन हो गया हूं। आप मेरे इन अंगों को देखें। मेरे लिए अब कौन सा कार्य उपयुक्त है जिससे मैं पुनः पंख युक्त हो जाऊं? अरुण जी बोले, गरुड़, तुम शुद्ध चित्त से अंधकार को दूर करने वाले जगन्नाथ भगवान भास्कर की पूजा एवं हवन करो। गरुड़ जी ने कहा, मैं विकलांग होने से भगवान सूर्य की पूजा एवं अग्नि कार्य करने में असमर्थ हूं, इसलिए मेरी शांति के लिए अग्नि का कार्य आप संपादित करें। अरुण जी बोले, विनतानंदन, महाव्याधि से प्रपीड़ित होने के कारण तुम इसके संपादन में समर्थ नहीं हो, अतः मैं तुम्हारे रोग की शांति के लिए पावकार्चन करूंगा। यह लक्ष्य होम सभी पापों, विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक, महापुण्यजनक, शांति प्रदान करने वाला, अपमृत्यु निवारक, महान शुभकारी तथा विजय प्रदान करने वाला है। यह सभी देवों को तृप्ति प्रदान करने वाला तथा भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस पावकार्चन में सूर्य मंदिर के अग्नि कोण में गोमय से भूमि को लीप कर अग्नि की स्थापना करें और सर्वप्रथम दिक्पालों को आहुति प्रदान करें। खगश्रेष्ठ, इस प्रकार विधि पूर्वक आहुतियां प्रदान करने के अनंतर ओम भूर्भुवः स्वाहा, इसके द्वारा लक्ष्य हवन का संपादन करें। सौर महाहोम में यही विधि कही गई है। भगवान भास्कर के उद्देश्य से इस अग्नि कार्य को करें। यह सभी लोगों की सभी प्रकार की शांति के लिए उपयोगी है। हवन के अनंतर शांति के लिए निर्दिष्ट मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। सर्वप्रथम ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य तथा सोमादि ग्रहों से शांति की प्रार्थना करें। रक्त कमल के समान नेत्रों वाले, सहस्र किरणों वाले, 7 अश्वों से युक्त, रथ पर आरूढ़, सिंदूर के समान रक्त आभा वाले सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान सूर्य ग्रह पीड़ा निवारण करने वाली महाशांति आपको प्रदान करें। शीतल किरणों से युक्त अमृतात्मा अत्रि के पुत्र चंद्रदेव सौम्य भाव से आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। पद्मराग के समान वर्ण वाले, मधु के समान पिंगल नेत्र वाले, अग्नि सदृश अंगारक भूमि पुत्र भौम आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। पुष्पराग के समान आभा युक्त पिंगल वर्ण वाले, पीत माल्य तथा वस्त्र धारण करने वाले बुद्ध आपकी पीड़ा दूर करें। तप्त स्वर्ण के समान आभा युक्त सर्वशास्त्र विशारद देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी ग्रह पीड़ा दूर कर आपको शांति प्रदान करें। हिम, कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले दैत्य तथा दानवों से पूजित, सूर्यार्चन में तत्पर रहने वाले, महामति नीति शास्त्र में पारंगत शुक्राचार्य आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। विविध रूपों को धारण करने वाले अविज्ञात गति युक्त सूर्यपुत्र स्नैश्चर, अनेक शिखरों वाले केतु एवं राहु आपकी पीड़ा दूर करें।
सर्वदा कल्याण की दृष्टि से देखने वाले तथा भगवान सूर्य की नित्य अर्चना करने में तत्पर ये सभी ग्रह प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करें। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन त्रिदेवों से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। पद्मासन पर आसीन, पद्म वर्ण, पद्म पत्र के समान नेत्र वाले, कमंडलुधारी, देव गंधर्वों से पूजित, देव शिरोमणि, महातेजस्वी, सभी लोकों के स्वामी, सूर्यार्चन में तत्पर चतुर्मुख दिव्य ब्रह्म शब्द से सुशोभित ब्रह्मा जी आपको शांति प्रदान करें। पीतांबर धारण करने वाले, शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज श्याम वर्ण वाले यज्ञ स्वरूप अत्रेयी के पति तथा सूर्य के ध्यान में तल्लीन माधव मधुसूदन विष्णु आपको नित्य शांति प्रदान करें। चंद्रमा एवं कुंद पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाले सर्पादि विशिष्ट आभरणों से अलंकृत महातेजस्वी, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, समस्त विश्व में व्याप्त, श्मशान में रहने वाले, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले, वर्णीय आदित्य के देह से संभुत, वरदानी देवाधिदेव तथा भस्म धारण करने वाले महेश्वर आपको शांति प्रदान करें। तदंतर सभी मृतकाओं से शांति के लिए प्रार्थना करें। पद्मराग के समान आभा वाली, अक्षमाला एवं कमंडलू धारण करने वाली, आदित्य की आराधना में तथा आशीर्वाद देने में तत्पर, सौम्य वदन वाली ब्राह्मणी प्रसन्न होकर तुम्हें शांति प्रदान करें। हिम, कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान वर्ण वाली, महावृषभ पर आरूढ़, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली, आश्चर्यजनक आभरणों से विस्तृत, चतुर्भुजा, चतुर्वक्त्रा तथा त्रिनेत्र धारिणी, पापों का नाश करने वाली, वृषभ ध्वज, शंकर की अर्चना में तत्पर, महाश्वेता नाम से विख्यात आदित्य दैता रुद्राणी आपको शांति प्रदान करें। सिंदूर के समान अरुण विग्रह वाली, सभी अलंकारों से विभूषित, हाथ में शक्ति धारण करने वाली सूर्य की अर्चना में तत्पर, महान पराक्रमशालिनी, वरदायिनी, मयूरवाहिनी देवी कौमारी आपको शांति प्रदान करें। गदा एवं चक्र को धारण करने वाली, पीतांबर धारिणी, सूर्यार्चन में नित्य तत्पर रहने वाली, असुर मर्दिनी, देवताओं के द्वारा पूजित चतुर्भुजा देवी वैष्णवी आपको नित्य शांति प्रदान करें। एरावत पर आरूढ़, हाथ में वज्र धारण करने वाली, महाबलशालिनी, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, सभी अलंकारों से विभूषित, चित्र विचित्र अरुण वर्ण वाली, सर्वत्र लोचन देवी इंद्राणी आपको शांति प्रदान। वराह के समान नासिका वाली श्रेष्ठ, वराह पर आरूढ़, विकटा, शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली, श्यामा वदाता, तेजस्विनी, प्रतिक्षण भगवान सूर्य की आराधना करने वाली, वरदायिनी देवी वाराही आपको शांति प्रदान करें। क्षाम कटी प्रदेश वाली, मांस रहित, कंकाल स्वरूपिणी, कराल वदना, भयंकर तलवार, घंटा, खड़ांग और वर मुद्रा धारण करने वाली, क्रूर लाल पीले नेत्रों वाली, गज चर्म धारिणी, गोश्रुता भरना, प्रेत स्थान में निवास करने वाली, देखने में भयंकर परंतु शिव स्वरूपा, हाथ में चंड मुंड के कपाल धारण किए हुए तथा कपाल की माला पहने, चंद्र रूपिणी देवी चामुंडा तुम्हें शांति प्रदान करे। आकाश मातृकाएं, लोक मातृकाएं तथा अन्य लोक मातृकाएं, भूत मातृकाएं, अन्य पितृ मातृकाएं, वृद्धि श्राद्धों में जिनकी पूजा होती है वे पितृ मातृकाएं, माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, ये मातृकाएं शांत चित्त से आपको शांति प्रदान करें। ये सभी मातृकाएं अपने हाथों में आयुध धारण करती हैं और संसार को व्याप्त करके प्रतिष्ठित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की आराधना में तत्पर रहती हैं। सुंदर अंग प्रत्यंग वाली तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली, पीत एवं श्याम वर्ण वाली, स्निग्ध आभा वाली, तिलक से सुशोभित ललाट वाली, अर्धचंद्र रेखा धारण करने वाली, सभी आभरणों से विभूषित, चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाली, सभी स्त्री स्वरूपों में गुण और संपत्तियों के कारण सर्वश्रेष्ठ शोभा वाली,
आदित्य की आराधना में तत्पर केवल भावना मात्र से संतुष्ट होने वाली वरदायिनी भगवती उमा देवी अपने अमित तेजस्वी एवं शांत रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रसन्न हो आपको शांति प्रदान करें। अनंतर कार्तिकेय, नंदीश्वर, विनायक, भगवान शंकर, जगन्माता पार्वती, चंडेश्वर, इंद्री आदि दिशाओं के अधिपति, लोकपालों की नगरियां, सभी देवता, देव सरस्वती तथा भगवती अपराजिता से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। खटांग धारण किए हुए शक्ति से युक्त मयूर वाहन कृतिका और भगवान रुद्र से उद्भूत समस्त देवताओं से अर्चित तथा आदित्य से वर प्राप्त भगवान कार्तिकेय अपने तेज से आपको बल, शौर्य एवं शांति प्रदान करें। हाथ में शूल एवं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वर्ण आभा युक्त भगवान सूर्य की आराधना करने वाले 3 नेत्रों वाले नंदीश्वर आपको धर्म में उत्तम बुद्धि, आरोग्य एवं शांति प्रदान करें। चिकने अंजन के समान आभा युक्त महोदर तथा महाकाय नित्य अचल आरोग्य प्रदान करें। नाना आभूषणों से विभूषित नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए समस्त अर्थ संपत्तियों के उद्धारक, एक दंत, उत्कट स्वरूप, गजवक्त्र, महाबलशाली, गणों के अध्यक्ष, वर प्रदाता भगवान सूर्य की अर्चना में तत्पर शंकर पुत्र विनायक आपको महाशांति प्रदान करें। इंद्र नील के समान आभा वाले त्रिनेत्रधारी प्रदीप्त त्रिशूल धारण करने वाले, नागों से विभूषित, पापों को दूर करने वाले तथा अलक्ष्य रूप वाले मलों के नाशक भगवान शंकर प्रसन्नचित्त से आपको महाशांति प्रदान करें। नाना अलंकारों से विभूषित सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाली देवताओं की जननी, सारे संसार से नमस्कृत समस्त सिद्धियों की प्रदायिनी, प्रसाद प्राप्ति की एकमात्र स्थान जगन्माता भगवती पार्वती आपको शांति प्रदान करें। स्निग्ध श्यामल वर्ण वाली धनुष, चक्र, खड्ग तथा पट्टिश आयुधों को धारण की हुई, सभी उपद्रवों का नाश करने वाली, विशाल बाहुओं वाली महामहिषी मर्दिनी भगवती भवानी दुर्गा आपको शांति प्रदान करें। अत्यंत सूक्ष्म, अति क्रोधी, 3 नेत्रों वाले महावीर सूर्य भक्त भृंगुरीट आपका नित्य कल्याण करें। विशाल घंटा तथा रुद्राक्ष माला धारण किए हुए ब्रह्म हत्यादि उत्कट पापों का नाश करने वाले प्रचंड गणों के सेनापति आदित्य की आराधना में तत्पर महायोगी चंडेश्वर आपको शांति एवं कल्याण प्रदान करें। दिव्य आकाश मातृकाएं, अन्य देव मातृकाएं, देवताओं द्वारा पूजित मातृकाएं जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित हैं और सूर्यार्चन में तत्पर रहती हैं, वे आपको शांति प्रदान करें। रौद्र कर्म करने वाले तथा रौद्र स्थान में निवास करने वाले रुद्रगण, अन्य समस्त गणाधिप दिशाओं तथा विदिशाओं में जो विघ्न रूप से अवस्थित रहते हैं, वे सभी प्रसन्न चित्त होकर मेरे द्वारा दी गई इस बलि को ग्रहण करें। ये आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें और आपकी भयों से रक्षा करें। हाथों में वज्र लिए हुए महाबलशाली सफेद, नीले, काले तथा लाल वर्ण वाले पृथ्वी, आकाश, पाताल तथा अंतरिक्ष में रहने वाले इंद्रगण निरंतर आपका कल्याण करें और शांति प्रदान करें। आग्नेयी दिशा में रहने वाले निरंतर ज्वलनशील जपा कुसुम के समान लाल तथा लोकहित वर्ण वाले, हाथ में निरंतर दंड धारण करने वाले सूर्य के भक्त भास्कर आदि मेरे द्वारा दिए गए बलि को ग्रहण करें और आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करें। ईशान कोण में अवस्थित शांति स्वभाव युक्त त्रिशूलधारी अंगों में भस्म धारण किए हुए नीलकंठ रक्त वर्ण वाले सूर्य पूजन में तत्पर, अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग में निवास करने वाले रुद्रगण आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करें। रत्नों के प्रकारों एवं महारत्नों से शोभित विद्याधर एवं सिद्ध गंधर्वों से सुसेवित पूर्व दिशा में अवस्थित अमरावती नाम वाली नगरी में महाबली वज्रपाणि देवताओं के अधिपति इंद्र निवास करते हैं। वे
ऐरावत पर आरूढ़ एवं स्वर्ण की आभा के समान प्रकाशमान हैं, सूर्य की आराधना में तत्पर तथा नित्य प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, वे परम शांति प्रदान करें। विविध देवगणों से व्याप्त भांति भांति के रत्नों से शोभित अग्नि कोण में अवस्थित तेजस्वती नामक पुरी है। उसमें स्थित जलते हुए अंगारों के समान प्रकाश वाले ज्वालमालाओं से व्याप्त निरंतर ज्वलन एवं दहनशील पाप नाशक आदित्य की आराधना में तत्पर अग्निदेव आपके पापों का सर्वथा नाश करें एवं शांति प्रदान करें। दक्षिण दिशा में संयमिनी पुरी स्थित है। वह नाना रत्नों से सुशोभित एवं सैकड़ों सुरासुरों से व्याप्त है। उसमें रहने वाले हरित पिंगल नेत्रों वाले महामहिष पर आरूढ़ कृष्ण वस्त्र एवं माला से विभूषित सूर्य की आराधना में तत्पर महातेजस्वी यमराज आपको क्षेम एवं आरोग्य प्रदान करें। नैऋत्य कोण में स्थित कृष्णा नाम की पुरी है, जो महान रक्षोगण प्रेत तथा पिशाच आदि से व्याप्त है। उसमें रहने वाले रक्तमाला और वस्त्रों से सुशोभित हाथ में तलवार लिए कराल वदन सूर्य की आराधना में तत्पर राक्षसों के अधिपति नैऋत्य देव शांति एवं धन धान्य प्रदान करें। पश्चिम दिशा में शुद्धवती नाम की नगरी है। वह अनेक किन्नरों से सेवित तथा भोगिण गणों से व्याप्त है। वहां स्थित हरित तथा पिंगल वर्ण के नेत्र वाले वरुण देव प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करें। ईशान कोण में स्थित यशोवती नाम की अनुपम पुरी में रहने वाले त्रिनेत्रधारी शांतात्मा रुद्राक्ष मालाधारी परम देव ईशान भगवान शंकर आपको नित्य शांति प्रदान करें। भूह भूवर महर एवं जन आदि लोकों में रहने वाले प्रसन्न चित्त देवता आपको शांति प्रदान करें। सूर्य भक्ता सरस्वती आपको शांति प्रदान करें। हाथ में कमल धारण करने वाली तथा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर अवस्थित सूर्य की आराधना में तत्पर भगवती महालक्ष्मी आपको ऐश्वर्य प्रदान करें। और आदित्य की आराधना में तल्लीन विचित्र वर्ण के सुंदर हार एवं कनक मेखला धारण करने वाली सूर्य भक्ता भगवती अपराजिता आपको विजय प्रदान करें। इसके अनंतर 27 नक्षत्रों मेषादि 12 राशियों सप्त ऋषियों महातपस्वियों ऋषियों सिद्धों विद्याधरों दैत्येंद्रों तथा अष्ट नागों से शांति की प्रार्थना करें। परम श्रेष्ठ कृतिका वरानना रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य तथा आश्लेषा ये सभी नक्षत्र मातृकाएं सूर्यार्चन में रत हैं और प्रभा माला से विभूषित हैं। मघा पूर्वा तथा उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा ये दक्षिण दिशा का आश्रय ग्रहण कर भगवान सूर्य की पूजा करती रहती हैं। आकाश में उदित होने वाले ये नक्षत्र मातृकाएं आपको शांति प्रदान करें। पश्चिम दिशा में रहने वाली अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तराषाढ़ा अभिजित एवं श्रवण ये नक्षत्र मातृकाएं निरंतर भगवान भास्कर की पूजा करती रहती हैं। ये आपको वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। उत्तर दिशा में अवस्थित घनिष्ठा शतभिष पूर्व तथा उत्तर भाद्रपद रेवती अश्वनी एवं भरणी नाम की नक्षत्र मातृकाएं नित्य सूर्य की पूजा करती रहती हैं। ये आपको नित्य वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। पूर्व दिशा में अवस्थित तथा भगवान सूर्य के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक आराधना करने वाली मेष सिंह तथा धनु राशियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। दक्षिण दिशा में स्थित रहने वाली भगवान सूर्य की अर्चना करने वाली वृष कन्या तथा मकर राशियां परमा भक्ति के साथ आपको शांति प्रदान करें। पश्चिम दिशा में स्थित एवं निरंतर ग्रह नायक भगवान आदित्य की आराधना करने वाली मिथुन तुला तथा कुंभ राशियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। कर्क वृश्चिक तथा मीन राशियां जो उत्तर दिशा में स्थित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की भक्ति करती हैं आपको शांति प्रदान करें।
भगवान सूर्य के अनुग्रह से संपन्न ध्रुव मंडल में रहने वाले सप्त ऋषिगण आपको शांति प्रदान करें। कश्यप, गाल्व, गार्ग्य, विश्वामित्र, दक्ष, वशिष्ठ, मार्कंडेय, क्रतु, नारद, भृगु, आत्रेय, भारद्वाज, वाल्मीकि, कौशिक, वात्स्य, शाकल्य, पुनर्वसु तथा शालंकायन, ये सभी सूर्य ध्यान में तत्पर रहने वाले महातपस्वी ऋषिगण आपको शांति प्रदान करें। सूर्य की आराधना में तत्पर ऋषि तथा मुनि कन्याएं जो निरंतर आशीर्वाद प्रदान करने में तत्पर रहती हैं, आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें। भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर दैत्य राजेंद्र, नमूची, महाबली, शंकुकर्ण, पराक्रमी महानाथ, ये सभी आपके लिए बल, वीर्य एवं आरोग्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कामना करें। महान संपत्तिशाली हयग्रीव, अत्यंत प्रभावशाली प्रहलाद, अग्निमुख, कालनेमि, ये सभी सूर्य की आराधना करने वाले दैत्य आपको पुष्टि, बल और आरोग्य प्रदान करें। वैरोचन, हिरण्याक्ष, तरवसु, सुलोचन, मुचकुंद, मुकुंद तथा रैवतक, ये सभी सूर्य भक्त आपको पुष्टि प्रदान करें। दैत्य पत्नियां, दैत्य कन्याएं तथा दैत्य कुमार, ये सभी आपकी शांति के लिए कामना करें। नाग राजेंद्र अनंत, अत्यंत पीले शरीर वाले, विस्फुरित फण वाले, स्वस्तिक चिन्ह से युक्त तथा अत्यंत तेज से उद्दीप्त नागराज तक्षक, अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले, कंठ में 3 रेखाओं से युक्त, भयंकर आयुध रूपी दंष्ट्र से समन्वित तथा विष के दर्प से बलान्वित महानाग करकोटक, पद्म के समान कांति वाले, कमल के पुष्प के समान नेत्र वाले, पद्म वर्ण के महानाग पद्म, श्याम वर्ण वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, विष रूपी दर्प से उन्मत्त तथा ग्रीवा में 3 रेखा वाले शोभा संपन्न महानाग शंखपाल, अत्यंत गौर शरीर वाले, चंद्रार्धकृत शेखर, सुंदर फणों से युक्त नागेंद्र कुलिक और नागराज वासुकी, सूर्य की आराधना करने वाले ये सभी अष्टनाग महाविष को नष्ट करके आपको निरंतर अचल महाशांति प्रदान करें। अंतरिक्ष, स्वर्ग, गिरि कंदराओं, दुर्गों तथा भूमि एवं पाताल में रहने वाले भगवान सूर्य के अर्चन में आसक्त समस्त नागगण और नाग पत्नियां, नाग कन्याएं तथा नाग कुमार सभी प्रसन्न चित्त होकर आपको सदा शांति प्रदान करें। जो इस नाग शांति का श्रवण या कीर्तन करता है, उसे सर्पगण कभी भी नहीं काटते और विष का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ता। तदंतर गंगादि पुण्य नदियों, यक्षेंद्रों, पर्वतों, सागरों, राक्षसों, प्रेतों, पिशाचों, अप्समारादि ग्रहों, सभी देवताओं तथा भगवान सूर्य से शांति की कामना के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रहाधिपति भगवान सूर्य की नित्य आराधना करने वाली पुण्य तोया गंगा, महादेवी यमुना, नर्मदा, गौतमी, कावेरी, वरुणा, देविका, निरंजना तथा मंदाकिनी आदि नदियां और महानद, शोण, पृथ्वी, स्वर्ग एवं अंतरिक्ष में रहने वाली नदियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। यक्षराज कुबेर, महायक्ष मणिभद्र, यक्षेंद्र सुचिर, पांचिक, महातेजस्वी धृतराष्ट्र, यक्षेंद्र, विरूपाक्ष, कंजाक्ष तथा अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहने वाले समस्त यक्षगण, यक्ष पत्नियां, यक्ष कुमार तथा यक्ष कन्याएं, जो सभी सूर्य की आराधना में तत्पर रहते हैं, ये आपको शांति प्रदान करें, नित्य कल्याण, बल, सिद्धि भी शीघ्र प्रदान करें एवं मंगलमय बनाएं। भगवान सूर्य की आराधना करने वाले सभी पर्वत, रिद्धि प्रदान करने वाले वृक्ष, सभी सागर तथा पवित्रारण्य आपको शांति प्रदान करें। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा पाताल में निवास करने वाले एवं भगवान सूर्य की आराधना करने वाले महाबलशाली और काम रूप सभी राक्षस, प्रेत, पिशाच एवं सभी दिशाओं में अवस्थित अपस्मार ग्रह तथा ज्वर ग्रह आदि आपको
नित्य शांति प्रदान करें। जिन भगवान सूर्य के दक्षिण भाग में विष्णु, वाम भाग में शंकर और ललाट में ब्रह्मा सदा स्थित रहते हैं, ये सभी देवता उन भगवान सूर्य के तेज से संपन्न होकर आपको शांति प्रदान करें तथा सौर धर्म को जानने वाले समस्त देवगण संसार के सूर्य भक्तों एवं सभी प्राणियों को सर्वदा शांति प्रदान करें। अंधकार दूर करने वाले तथा जय प्रदान करने वाले विवस्वान भगवान भास्कर की सदा जय हो। ग्रहों में उत्तम तथा कल्याण करने वाले, कमल को विकसित करने वाले भगवान सूर्य की जय हो। ज्ञान स्वरूप भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। शांति एवं दीप्ति का विधान करने वाले तमोहंता भगवान अजित आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। सहस्र किरणोज्ज्वल दीप्ति स्वरूप संसार के निर्माता आपको बार बार नमस्कार है, आपकी जय हो। गायत्री स्वरूप वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले सावित्री प्रिय मार्तंड भगवान सूर्यदेव आपको बार बार नमस्कार है, आपकी जय हो। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस विधान से अरुण के द्वारा वैनतेय गरुड़ के कल्याण के लिए शांति विधान करते ही वे सुंदर पंखों से समन्वित हो गए। वे तेज में बुद्ध के समान दिदीप्यमान और बल में विष्णु के समान हो गए। राजन, देवाधिदेव सूर्यदेव के प्रसाद से सुपर्ण के सभी अवयव पूर्ववत हो गए। राजन, इसी प्रकार अन्य रोगग्रस्त मानवगण इस अग्नि कार्य से निरोग हो जाते हैं। इसीलिए इस शांति विधान को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ग्रहोपघात, दुर्भिक्ष सभी उत्पातों में तथा अनावृष्टि आदि में लक्ष्य होम समन्वित सौर सुक्त से यत्न पूर्वक पूजन कर एवं वारुण सुक्त से प्रसन्न चित्त हो घी, मधु, तिल, यव एवं मधु के साथ पायस से हवन एवं शांति करें और सावधान हो बलि प्रदान करें। ऐसा करने से देवतागण मनुष्यों के कल्याण की कामना करते हैं एवं उनके लिए लक्ष्मी की वृष्टि करते हैं। जो मनुष्य भगवान दिवाकर का ध्यान कर इस शांति अध्याय को पढ़ता या सुनता है, वह रण में शत्रु पर विजयी हो परम सम्मान को प्राप्त कर एक क्षत्र शासक होकर सदा आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। वह पुत्र पौत्रों से प्रतिष्ठित होकर आदित्य के समान तेजस्वी एवं प्रभा समन्वित व्याधि शून्य जीवन यापन करता है। वीर, जिसके कल्याण के उद्देश्य से इस शांति का अध्याय का पाठ किया जाता है, वह वात, पित्त, कफजन्य रोगों से पीड़ित नहीं होता एवं उसकी न तो सर्प के दंश से मृत्यु होती है और न अकाल में मृत्यु होती है। उसके शरीर में विष का प्रभाव भी नहीं होता एवं जड़ता, अंधत्व, मूकता भी नहीं होती। उत्पत्ति भय नहीं रहता और न किसी के द्वारा किया गया अभिचार कर्म सफल होता है। रोग, महान उत्पात, महाविषैले सर्प आदि सभी इसके श्रवण से शांत हो जाते हैं। सभी गंगादि तीर्थों का जो विशेष फल है, उसका कई गुना फल इस शांति का अध्याय के श्रवण से प्राप्त होता है और 10 राजसूय एवं अन्य यज्ञों का फल भी उसे मिलता है। इसे सुनने वाला 100 वर्ष तक व्याधि रहित निरोग होकर जीवन यापन करता है। गो हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्मघाती, गुरु तल्पगामी और शरणागत, दीन, आर्त, मित्र तथा विश्वासी व्यक्ति के साथ घात करने वाला, दुष्ट, पापाचारी, पितृघातक तथा मातृघातक सभी इसके श्रवण से निसंदेह पाप मुक्त हो जाते हैं। यह अग्नि कार्य अतिशय उत्तम एवं परम पुण्यमय है। विविध स्मृति धर्मों तथा संस्कारों का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण, 5 प्रकार के जो स्मृति आदि धर्म हैं, उन्हें जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। कृपा पूर्वक आप उनका वर्णन करें। सुमंतु जी बोले, महाराज, भगवान भास्कर ने अपने सारथी अरुण से जिन 5 प्रकार के धर्मों को बतलाया था, मैं उनका वर्णन कर रहा हूं, आप उन्हें सुने। भगवान सूर्य ने कहा, गरुड़ाग्रज, स्मृति प्रोक्ता धर्म का मूल सनातन वेद ही है।
पूर्वानुभूत ज्ञान का स्मरण करना ही स्मृति है। स्मृत्यादि धर्म 5 प्रकार के होते हैं। इन धर्मों का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस लोक में सुख, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहला वेद धर्म है, दूसरा है आश्रम धर्म अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तीसरा है वर्णाश्रम धर्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है गुण धर्म और पांचवा है नैमित्तिक धर्म। यही स्मृत्यादि 5 प्रकार के धर्म कहे गए हैं। वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कर्मों को संपादित करना ही वर्णाश्रम और आश्रम धर्म कहलाता है। जिस धर्म का प्रवर्तन गुण के द्वारा होता है वह गुण धर्म कहलाता है। किसी निमित्त को लेकर जो धर्म परिवर्तित होता है उसे नैमित्तिक धर्म कहते हैं। यह नैमित्तिक धर्म जाति, द्रव्य तथा गुण के आधार पर होता है। निषेध और विधि रूप में शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। स्मृतियां 5 प्रकार की हैं। दृष्ट स्मृति, अदृष्ट स्मृति, दृष्टादृष्ट स्मृति, अनुवाद स्मृति और अदृष्टादृष्ट स्मृति। सभी स्मृतियों का मूल वेद ही है। स्मृति धर्म के साधन स्थान ब्रह्मावर्त, मध्य क्षेत्र, मध्य देश, आर्यावर्त तथा यज्ञिक आदि देश हैं। सरस्वती और दृष्टद्वती कुरुक्षेत्र के दक्षिण सीमा की एक नदी, इन 2 देव नदियों के बीच का जो देश है वह देव निर्मित देश ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है। हिमाचल और विंध्य पर्वत के बीच के देश को जो कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में स्थित है उसे मध्य देश कहा जाता है। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र, हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के बीच के देश को आर्यावर्त देश कहा जाता है। जहाँ कृष्ण सागर मृग विचरण करते हैं और स्वभावतः निवास करते हैं वह यज्ञिक देश है। इनके अतिरिक्त दूसरे अन्य देश मलच्छ देश हैं जो यज्ञ आदि के योग्य नहीं हैं। द्विज जातियों को चाहिए कि विचार पूर्वक इन देशों में निवास करें। भगवान आदित्य ने पुनः कहा, खगराज, अब मैं आश्रम धर्म बतला रहा हूं। ब्रह्मचर्याश्रम धर्म, गृहस्थाश्रम धर्म, वानप्रस्थाश्रम धर्म और सन्यासाश्रम धर्म। क्रम से इन 4 प्रकार के जीवन यापन करने को आश्रम धर्म कहा जाता है। एक ही धर्म 4 प्रकार से विभक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी को गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गृहस्थ को संतानोत्पत्ति और ब्राह्मण देव आदि की पूजा करनी चाहिए, वानप्रस्थी को देवव्रत धर्म का और सन्यासी को नैष्टिक धर्म का पालन करना चाहिए। इन चारों आश्रमों के धर्म वेद मूलक हैं। गृहस्थ को ऋतुकाल में मंत्र पूर्वक गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। तीसरे मास में पुंसवन तथा छठे अथवा 7वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। जन्म के समय जातक कर्म संस्कार करना चाहिए। जातक को स्वर्ण, घी, मधु का मंत्रों द्वारा प्राशन कराना चाहिए। जन्म से 10वें, 11वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग आदि देखकर नामकरण संस्कार करना चाहिए। शास्त्रानुसार छठे मास में अन्नप्राशन करना चाहिए। सभी द्विज जाति बालकों का चूड़ाकरण संस्कार 1 वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना उत्तम होता है। गुरु से गायत्री की दीक्षा ग्रहण कर वेदाध्ययन करना चाहिए। विद्याध्ययन के पश्चात गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और गुरु को यथेष्ट सुवर्णादि देकर प्रसन्न करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने समान वर्ण वाले उत्तम गुणों से युक्त कन्या से विवाह करना चाहिए। जो कन्या माता पिता के कुल से 7 पीढ़ी तक की न हो और समान गोत्र की न हो, ऐसी अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म,
दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। वर और कन्या के गुण दोष को भली भांति परखने के बाद ही विवाह करना चाहिए। कन्याएं अवस्था भेद से 4 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, नगनिका, देवकन्या तथा रोहिणी। 7 वर्ष की कन्या गौरी, 10 वर्ष की नगनिका, 12 वर्ष की देवकन्या तथा इससे अधिक आयु की कन्या रोहिणी कहलाती है। निंदित कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। द्विज जातियों को अग्नि के साक्ष्य में विवाह करना चाहिए। स्त्री पुरुष के परस्पर मधुर एवं दृढ़ संबंधों से धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति होती है और वही मोक्ष का कारण भी है। श्राद्ध के विविध भेद तथा वैश्वदेव कर्म की महिमा। भगवान सूर्यदेव ने अनुरु अर्थात अरुण से कहा, अरुण, द्विज मात्र को विधि पूर्वक 5 महायज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। बलि वैश्व देव करना भूत यज्ञ, तर्पण करना पितृ यज्ञ, वेद का अध्ययन और अध्यापन करना ब्रह्म यज्ञ, हवन करना देव यज्ञ तथा घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजन आदि से संतुष्ट करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सांवत्सरिक श्राद्ध। तिल, व्रीहि, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है वह नित्य श्राद्ध है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न करना, अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध कामना परक किया जाता है वह काम्य श्राद्ध है। इसे पार्वण श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। ये सभी श्राद्ध कर्म पूर्वाहन काल में उपवीति होकर करने चाहिए। सपिंडन श्राद्ध में 4 पात्र बनाने चाहिए। उनमें गंध, जल और तिल छोड़ना चाहिए। प्रेत पात्र का जल पितृ पात्र में छोड़ें। इसके लिए ये समानाह मंत्रों का पाठ करना चाहिए। स्त्री का भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तथा किसी पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। गौओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध कर्म गोष्ठ श्राद्ध कहलाता है। पितरों की तृप्ति के लिए, संपत्ति और सुख की प्राप्ति हेतु तथा विद्वानों की संतुष्टि के निमित्त जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह शुद्ध्यर्थ श्राद्ध है। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन संस्कारों के समय किया गया श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध है। यात्रा आदि के दिन देवता के उद्देश्य से घी के द्वारा किया गया हवनादि कार्य दैविक श्राद्ध कहलाता है। शरीर की वृद्धि, शरीर की पुष्टि तथा अश्व वृद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धों में सांवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्ति की तिथि पर करना चाहिए। जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता उसकी पूजा न मैं ग्रहण करता हूं, न विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं अन्य देवगण ही ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्ति की तिथि पर सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता वह घोर तामिश्र नामक नरक को प्राप्त करता है और अंत में सूकर योनि में उत्पन्न होता है। अरुण ने पूछा, भगवान, जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु की तिथि, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को किस दिन श्राद्ध करना चाहिए जिससे वह नरक भागी ना हो? भगवान आदित्य ने कहा, पक्षीराज अरुण, जो व्यक्ति माता पिता के मृत्यु के दिन मास और पक्ष को नहीं जानता
उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन सांवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष और माघ में पितरों के उद्देश्य से विशिष्ट भोजनादि द्वारा मेरी पूजा अर्चना करता है, उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्राह्मण ये मेरे अत्यंत इष्ट हैं, अतः विशेष भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पूजन आदि में नहीं लगाना चाहिए। वैश्वदेव कर्म से हीन और भगवान आदित्य के पूजन से हीन वेदवित्ता ब्राह्मण को भी निंद्य समझना चाहिए। जो वैश्वदेव किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह मूर्ख नरक को प्राप्त करता है। उसका अन्न पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान, वैश्वदेव कर्म के समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और वह अतिथि स्वर्ग का सोपान रूप होता है। जो बिना तिथि का विचार किए ही आता है, उसे अतिथि कहते हैं। वैश्वदेव कर्म के समय जो न तो पहले कभी आया हो और न ही उसके पुनः आने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति को अतिथि जानना चाहिए। उसे साक्षात विश्वदेव के रूप में ही समझना चाहिए। मातृ श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। भगवान आदित्य ने कहा, अरुण, रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि में किया गया श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध कहा जाता है। दोनों संध्याओं में और सूर्य के अस्त होने पर भी श्राद्ध करना निषिद्ध है। अरुण ने पूछा, भगवन, माता का श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए और माता किन्हें माना गया है? नांदी मुख पितरों का पूजन किस प्रकार करना चाहिए? इन्हें मुझे बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, खग शार्दुल, मैं मातृ श्राद्ध की विधि बतला रहा हूं, उसे सुनिए। मातृ श्राद्ध में पूर्वाहन काल में 8 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा एक और अन्य नवम सर्वदैवत्य ब्राह्मण को भी भोजन देना चाहिए। इस प्रकार 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यव, तिल, दधि, गंध पुष्पादि से युक्त अर्घ्य द्वारा सबकी पूजा करनी चाहिए तथा सभी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को मधुर मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। भोजन में कटु पदार्थ नहीं होने चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन कराकर पिंडदान देना चाहिए। दही, अक्षत का पिंड बनाएं। एक चौरस मंडप बनाकर उसकी प्रदक्षिणा करें। सव्य होकर हाथ से पूर्वाग्र, कुशों तथा पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही तथा अन्य अपने कुल में जो भी माताएं हों, उन्हें आदर पूर्वक निमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार माताओं को उद्दिष्ट कर 6 पिंड बनाकर पूजन करना चाहिए। नांदी मुख को उद्दिष्ट कर 5 उत्तम ब्राह्मणों को 5 पितरों के रूप में भोजन कराना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध में ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। खगपते, श्राद्ध में दौहित्र अर्थात नाती, कुतुब, वेला अर्थात 1 बजे दिन का समय और तिल ये 3 पवित्र माने गए हैं तथा 3 प्रशंसा योग्य कहे गए हैं। शुद्धि और क्रोध और शीघ्रता न करना, एक वस्त्र धारण कर देव पूजन और पितरों के कर्म नहीं करने चाहिए। बिना उत्तरीय वस्त्र धारण किए पितर, देवता और मनुष्यों का पूजन अर्चन तथा भोजन आदि सब कार्य निष्फल होता है। सौर धर्म में शुद्धि प्रकरण। भगवान भास्कर ने कहा, खगाधिप, ब्राह्मणों को नित्य पवित्र तथा मधुर भाषी होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन स्नानादि से पवित्र हो चंदनादि सुगंधित द्रव्यों को धारण कर देवताओं का पूजन करना चाहिए। सूर्य को निष्प्रयोजन नहीं देखना चाहिए और नग्न स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए। मैथुन से दूर रहना चाहिए। जल में मूत्र तथा विष्ठा का परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कर्म करने चाहिए। शास्त्र वर्णित कर्मानुष्ठान के अतिरिक्त कोई भी व्रतादि नहीं करना चाहिए।
खगाधिपते अभक्ष्य भक्षण सभी वर्णों के लिए वर्जित है। द्रव्य की शुद्धि होने पर ही कर्म की शुद्धि होती है, अन्यथा कर्म के फल की प्राप्ति में संशय ही बना रहता है। जाति से दुष्ट, क्रिया से दुष्ट, काल से दुष्ट, संसर्ग से दुष्ट, आश्रय से दुष्ट तथा सहृल्लेख पदार्थ में अथवा दूषित हृदय के एक कपटी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। लहसुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता, बैगन तथा मूली आदि त्याज्य दूषित हैं। इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। जो वस्तु क्रिया के द्वारा दूषित हो गई हो अथवा पतितों के संसर्ग से दूषित हो गई हो, उसका प्रयोग न करें। अधिक समय तक रखा गया पदार्थ काल दूषित कहलाता है। वह हानिकर होता है, पर दही तथा मधु आदि पदार्थ काल दूषित नहीं होते। सुरा, लहसुन तथा 7 दिन के अंदर ब्याई हुई गाय के दूध से युक्त पदार्थ और कुत्ते द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ संसर्ग दुष्ट कहे जाते हैं। इन पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। शूद्र से तथा विकलांग आदि से स्पृष्ट पदार्थ आश्रय दूषित कहलाता है। जिस वस्तु के भक्षण करने में मन में स्वभावतः घृणा उत्पन्न हो जाती है, जैसे पुरुष के प्रति स्वभावतः घृणा उत्पन्न होती है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह सहृल्लेख दोष युक्त पदार्थ कहा जाता है। खीर, दूध, पकादि का भक्षण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही करना चाहिए। सपिंड में 10 दिन, 12 दिन अथवा 15 दिन और 1 मास में प्रेत शुद्धि हो जाती है। सूत का शौच तथा मरणा शौच में 10 दिन के भीतर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। दशगात्र एवं एकादशाह के बीत जाने पर 12वें दिन स्नान करके ही शुद्धि हो जाती है। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। सपिंड में जन्म और मृत्यु होने पर अशौच लगता है। दांत आने तक के बालक की मृत्यु हो जाने पर सद्य शुद्धि हो जाती है। चूड़ाकरण के पहले बालक की मृत्यु हो जाने पर 1 दिन रात की अशुद्धि होती है तथा चूड़ाकरण के बाद और यज्ञोपवीत लेने से पहले मृत्यु होने पर त्रिरात्र अशुद्धि होती है और इसके अनंतर 10 रात्र की अशुद्धि होती है। गर्भस्राव हो जाने पर 3 रात्रि के पश्चात जल से स्नान करने के बाद शुद्धि होती है। असपिंडी की मृत्यु होने पर 3 अहोरात्र के बाद शुद्धि होती है। यदि केवल शव यात्रा करता है तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। द्रव्य की शुद्धि आग में तपाने, मिट्टी और जल से धोने तथा मल हटाने, प्रक्षालन करने, स्पर्श और प्रोक्षण करने से होती है। द्रव्य शुद्धि के पश्चात स्नान करने से शुद्धि होती है। प्रातः काल का स्नान नित्य स्नान है। ग्रहण में स्नान करना काम्य स्नान है तथा क्षौर और शौचादि के पश्चात जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान है। इससे पापादि की निवृत्ति होती है। श्रद्धा की महिमा, खगोल्क मंत्र का महात्म्य तथा गौ की महिमा। अरुण ने पूछा, भगवान आदित्य देव, मनुष्य किस पुण्य कर्म का संपादन कर स्वर्ग जाते हैं? कर्मयज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इन 5 यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ कौन है? इन यज्ञों का क्या फल है और इनसे कौन सी गति प्राप्त होती है? धर्म और अधर्म के कितने भेद कहे गए हैं? उनके साधन क्या हैं और उनसे कौन सी गति होती है? नारकी पुरुषों के पुनः पृथ्वी पर आने पर भोग से शेष कर्मों के कौन कौन से चिन्ह उपलब्ध रहते हैं? इस धर्माधर्म से व्याप्त भवसागर तथा गर्भ में आगमन रूपी दुख से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान सूर्य बोले, अरुण, स्वर्ग और अपवर्ग के फल को देने वाला तथा नरक रूपी समुद्र से पार कराने वाले पापहारी एवं पुण्यप्रद धर्म को सुनो। धर्म के पूर्व में तथा मध्य में
और उसके अंत में श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धानिष्ठ ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, अतः धर्म श्रद्धा मूलक ही है। वेद मंत्रों के अर्थ अतीव गूढ़तम हैं। उनमें प्रधान पुरुष परमेश्वर अधिष्ठित हैं, अतः इन्हें श्रद्धा के आश्रय से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये इस बाह्य चक्षु से नहीं देखे जाते। श्रद्धा रहित देवता भी भांति भांति के शरीर को कष्ट देने पर तथा अत्यधिक अर्थ व्यय करने पर भी धर्म के सूक्ष्म रूप वेदमय परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। श्रद्धा परम सूक्ष्म है। श्रद्धा यज्ञ है, श्रद्धा हवन, श्रद्धा तप, श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है। यह संपूर्ण जगत श्रद्धामय ही है। अश्रद्धा से सर्वस्व जीवन देने पर भी कुछ फल नहीं होता। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य सफल नहीं होता। अतः मानव को श्रद्धा संपन्न होना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, अब मेरे मंडल के विषय में सुनो। मेरा कल्याणमय मंडल खखोल्क नाम से विख्यात है। यह तीनों देवों एवं तीनों गुणों से परे एवं सर्वज्ञ है। यह सर्वशक्तिमान है। ओम इस एकाक्षर मंत्र में यह मंडल अवस्थित है। जैसे घोर संसार सागर अनादि है, वैसे ही खखोल्क भी अनादि है और संसार सागर का शोधक है। जैसे व्याधियों के लिए औषधि होती है, वैसे ही यह संसार सागर के लिए औषधि है। मोक्ष चाहने वालों के लिए मुक्ति का साधन और सभी अर्थों का साधक है। खखोल्क नामक यह मेरा मंत्र सदा उच्चारण एवं स्मरण करने योग्य है। जिसके हृदय में यह ओम नमः खखोल्काय मंत्र स्थित है, उसी ने सब कुछ पढ़ा है, सुना है और सब कुछ अनुष्ठित किया है, ऐसा समझना चाहिए। मनुष्यों ने इस खखोल्क को मार्तंड के नाम से कहा है। उसके प्रति श्रद्धा युक्त होने पर पुण्य प्राप्त होता है और अश्रद्धा से अधपतन होता है। सूर्य संबंधी वचन को कहने वाले गुरु की सूर्य के समान पूजा करनी चाहिए। वह गुरु भवसागर में निमग्न व्यक्ति का उद्धार कर देता है। सौर धर्म रूपी शीतल जल के द्वारा जो अज्ञानी रूपी विहनी से संतप्त मनुष्य को शांत करता है, उसके समान गुरु कौन होगा। जो भक्तों को ज्ञान रूपी अमृत से अपलावित करते हैं, भला उनकी कौन पूजा नहीं करेगा। स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव सूर्य के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, वो अतिशय कल्याणकारी हैं। राग, द्वेष, अक्षमा, क्रोध, काम, तृष्णा का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य नरक का साधन होने से दुर्भाषित कहा जाता है। अविद्यात्मक संसार के क्लेश साधक मृदुल अलाप वाले संस्कृत वाक्य से भी क्या लाभ है। जिस वाक्य के सुनने से राग, द्वेष आदि का नाश एवं पुण्य प्राप्त होता है, वह कठोर वाक्य भी अतिशय शोभाजनक है। स्मृतियां, महाभारत, वेद, महान शास्त्र आदि धर्म साधक न बन सकें तो इनका अध्ययन मात्र अपनी आयु के व्यतीत करने के लिए ही है। सहस्रों वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी शास्त्र का अंत नहीं मिलता। अतः सभी शास्त्रों को छोड़कर अक्षर तन्मात्र परमात्मा का ज्ञान कर परलोक के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मनुष्य के समर्थ शरीर से भी क्या लाभ है जो पारलौकिक पुण्य भार को वहन करने में असमर्थ है। जो सौर ज्ञान के महात्म्य को उच्चारण करने में असमर्थ है, वह शक्ति संपन्न और पंडित होते हुए भी मूर्ख है। इसलिए जो सौर ज्ञान से सद्भाव की महिमा में तत्पर रहता है, वही पंडित, समर्थ, तपस्वी और जितेंद्रिय है। जो नृप गुरु को संपूर्ण पृथ्वी, धन और सुवर्ण आदि देकर भी यदि अन्यायपूर्वक सौर ज्ञान की जिज्ञासा करता है, अर्थात अन्याय आचरण करते हुए पूछता है, तो उसे षडक्षर मंत्र का उपदेश गुरु को नहीं देना चाहिए। जो भगवान सूर्य के धर्म को न्यायपूर्वक विनम्र भाव से सुनता है और कहता है, वह उचित स्थान को प्राप्त करता है, अर्थात उसके विपरीत नरक को जाता है। जो भगवान सूर्य के षडक्षर मंत्र से विधान पूर्वक गो दुग्ध द्वारा सूर्य की पूजा करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है।
देवासुरों द्वारा मंथन करने पर क्षीर सागर से सभी लोगों की मातृस्वरूपा 5 गौवें उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुमना तथा शोभनावती। गौवें तेज में सूर्य के समान हैं। ये संपूर्ण संसार का उपकार करने के लिए एवं देवताओं की तृप्ति के लिए और मुझे स्नान कराने के लिए उत्पन्न हुई हैं। ये मेरा ही आधार लेकर स्थित हैं। गौओं के सभी अंग पवित्र हैं। उनमें 6 रस निहित हैं। गाय के गोबर, मूत्र, गोरोचन, दूध, दही तथा घृत, ये 6 पदार्थ परम पवित्र हैं तथा सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। सूर्य का परम प्रिय बिल्व वृक्ष गोमय से ही उत्पन्न हुआ है। इस वृक्ष पर कमल हस्ता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, अतः यह श्री वृक्ष कहा जाता है। गोमय से पंख उत्पन्न होता है और उससे कमल उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन परम मंगलमय, पवित्र और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गोमूत्र से सभी देवों का आहार स्वरूप विशेषकर भास्कर के लिए भोग्य एवं प्रिय दर्शन सुगंधित गुगुल उत्पन्न हुआ है। जगत के सभी बीज क्षीर से उत्पन्न हुए हैं। कामना की सिद्धि के लिए सभी मांगल्य वस्तु दही से उत्पन्न समझे। देवों का अतिशय प्रिय अमृत घृत से उत्पन्न है, अतः घी, दूध, दही से भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। अनंतर उष्ण जल और काषाय से स्नपन कराना चाहिए। फिर शीतल जल से स्नान कराकर गोरोचन का लेपन एवं बिल्वपत्र, कमल और नील कमल से पूजन करना चाहिए। शर्करा युक्त गुगुल से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। दूध, दही, भात, मधु के साथ शर्करा एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को निवेदित करें। इसके बाद भगवान भास्कर की प्रदक्षिणा कर उनसे क्षमा याचना करें। इस विधि से जो दिनपति भगवान भानु की सड़ंग पूजा करता है, वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अपने कुल की 21 पीढ़ियों को स्वर्ग में ले जाता है तथा उन्हें वहां प्रतिष्ठित कर स्वयं ज्योतिष्क नामक स्थान को प्राप्त करता है। भगवान भास्कर की पूजा में पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पित होता है वह सब तथा सूर्य संबंधी गौवें भी सूर्य लोक को प्राप्त करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। देश, काल तथा विधि के अनुरूप श्रद्धापूर्वक सुपात्र को दिया गया अल्प दान भी अक्षय होता है। हे वीर, तिल का अर्ध परिमाण मात्र सत्पात्र को दिया गया श्रद्धापूर्वक दान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिसने ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लिया है और शील रूपी भस्म से अपने को शुद्ध कर लिया है, वह सभी पात्रों में उत्तम सत्पात्र माना गया है। जप, इंद्रिय दमन और संयम मनुष्य को संसार सागर से पार उतारने वाला साधन है।